सो हाय गाइस, व्हाट्स अप, वेलकम बैक टू दिस चैनल। मैं हूं मृत्युंजय पंड्या और आज आप लोगों के लिए ना एक बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो लेकर आ रहा हूं जो है टाइम मैनेजमेंट के ऊपर। देखो, बोर्ड एग्जाम्स आ रही है, आपको एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए बहुत सारी स्ट्रेटेजी मिल जाएगी, लेकिन वो एक ऐसी चीज जिसके बारे में बहुत कम लोग बात कर रहे हैं और जो सबसे ज्यादा स्टूडेंट फेस कर रहा है वो है टाइम मैनेजमेंट। देखो, आज आप सीरियस भी हो गए हो, मुझे पता है कि फरवरी में एग्जाम है, टाइम टेबल आ गया है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं मैनेजमेंट नहीं हो पा रहा है। कारण क्या है भाई? पढ़ाई मैनेज करना है, स्कूल मैनेज करना है, प्रैक्टिकल मैनेज करना है, कोचिंग मैनेज करना है, फैमिली को मैनेज करना है, फ्रेंड्स को मैनेज करना है, उसके अलावा अपने खुद के भी बहुत सारे काम होते हैं। इतने सब टास्किंग के अंदर पढ़ाई को कब कितना टाइम देना है ये हम लोग एक्चुअली उसको मैनेज नहीं कर पा रहे और इसी वजह से हमारे परसेंटेज बोर्ड एग्जाम में कम होंगे। देखो, मैं आपको बता रहा हूं, एक जो टॉपर होता है ना, वो टॉपर केवल उसका दिमाग अच्छा है या उसको सब्जेक्ट समझ में आ रहा है या वो मेहनती है ये डिसाइड नहीं करता। वो टॉपर को ना सही वक्त पे सही चीजें पता होती है। टॉपर को ये पता होता है कि मुझे कैसे टाइम मैनेज करना है। वो टॉपर स्टार्टिंग से टाइम मैनेज करता है। देखो, आपकी क्लास में एक बार जरा नजर घुमा के देखो कि यार ये लड़की बहुत अच्छा पढ़ रही है, ये लड़का बहुत अच्छा पढ़ रहा है, तो जब आप उससे बात करोगे ना तो आपको पता चलेगा कि यार उसको टाइम मैनेजमेंट बहुत अच्छे से करना आता है, उसे प्रायोरिटाइज करना आता है अपने काम को। अगर उसे कोई बोलेगा ना, अरे चल यार दोस्त मोमो खाने चलते हैं, लेकिन अगर उस समय फॉर एग्जाम्पल उसका रिविजन का टाइम है तो वो नहीं जाएगा आपके साथ। लेकिन जब वो बंदा फ्री होगा ना तब वो आपको बोलेगा, अरे चल यार पानी पूरी खा के आते हो, तो आप उठ के निकल लोगे। क्यों भाई? क्योंकि तुम मैनेज नहीं कर पा रहे हो, तुम प्रायोरिटाइज नहीं कर पा रहे हो। तो आज के वीडियो में ना कुछ ऐसी इफेक्टिव बातें आपके साथ करने वाला हूं जो अगर आपने इंप्लीमेंट कर ली ना तो देखना तुम्हारे बोर्ड एग्जाम में 10-15% तो यूं बढ़ेंगे, मेहनत करे बिना, क्योंकि आप एक्चुअली चीजों को प्रायोरिटाइज करना शुरू कर दो। देखो, सबसे पहली बात जो है वो ये कि हमें हमारा टाइम टेबल बनाना है। अब आप बोलोगे यार सर टाइम टेबल बनाना क्या बड़ी बात है, और टाइम टेबल तो हम इतनी बार बनाते हैं, इतने टाइम टेबल बनाते हैं लेकिन फॉलो नहीं होता। यही तो गलती करते हो। क्यों किसी का वीडियो देख के डिसाइड करना है कि मुझे 7 बजे उठ के पढ़ाई करनी है? हम 7 बजे उठ ही नहीं सकते। क्यों किसी का वीडियो देख कर डिसाइड करना है कि रात को 10 बजे सो जाओ? अरे 10 बजे तो हम उठते हैं, हम रात के उल्लू हैं, हमको 2 बजे तक नींद नहीं आती। तो ऐसा टाइम टेबल मत बनाओ जो प्रैक्टिकली फीजिबल नहीं है, पॉसिबल नहीं है। आपको क्या करना है, एक ऐसा टाइम टेबल बनाना है जो आपके अकॉर्डिंग हो। देखो, हर एक इंसान अलग होता है, हर किसी का माइंड अलग होता है, हर किसी का पढ़ने की कैपेसिटी अलग होती है। आपने किसी का वीडियो देख लिया, उसने कहा दिन के 8 घंटे तो लग के पढ़ना ही है, या ये कर लोगे तो 8 घंटे पढ़ाई कर पाओगे। नहीं कर सकता, मेरा दिमाग ही नहीं है इतनी देर बैठने वाला। मैं बंदर प्रजाति का इंसान हूं, समझ रहे हो? मतलब मैं बैठ ही नहीं सकता, तो मैं कैसे पढ़ूंगा 8 घंटे, आप बताओ। लेकिन मैं इंटेलिजेंट बहुत हूं, मैं शार्प बहुत हूं, मैं जल्दी चीज कर लेता हूं। तो अपने टाइम टेबल को ऐसे मतलब प्लान करो जो आपके अकॉर्डिंग हो। फॉर एग्जाम्पल, एक मेरा एग्जाम्पल मैं आपको लेकर बताता हूं कि जब मैंने यूनिवर्सिटी टॉप किया था तो मैं उस समय क्या करता था। मैं किसी भी कीमत पे 8 बजे के पहले नहीं उठ पाता था, तो मैं मेरी पढ़ाई 9 बजे शुरू करता था। मैं 8 बजे उठता था, 9 बजे पढ़ने बैठता था, 9 से 11 एक स्लॉट में मैं पढ़ाई करता था। 11 से 1 बजे तक मैं थोड़ा ब्रेक वगैरह लेता था, टीवी देखता था, दोस्तों से बात करता था, अपने दूसरे काम करता था, गाड़ी से चक्कर लगा के आया था, 1:30 बजे खाना खाता था, फिर 2 बजे वापस पढ़ने बैठ जाता था। तो मैं अपने हिसाब से मैंने टाइम टेबल सेट किया। मैं रात में देर तक जग सकता हूं, तो मैं रात में देर तक जग के पढ़ता था। तो आपको भी क्या करना है, आपके अकॉर्डिंग एडजस्ट करना है टाइम टेबल को। अच्छा, एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात बताता हूं। हमारे दिन के 3 फेजेस होते हैं। एक ऐसा फेज जब हम बहुत ज्यादा एक्टिव और बहुत ज्यादा कंसंट्रेशन के साथ बैठ सकते हैं। उस समय वो सब्जेक्ट प्लान करो जो तुम्हें सबसे ज्यादा टफ पड़ता हो। फॉर एग्जाम्पल, मैं रात में 11 बजे से 2 बजे के बीच में, नाइट में, मैं सबसे ज्यादा अच्छा फील करता हूं। क्यों? क्योंकि मेरे को डिस्टर्ब करने वाले सारे लोग सो चुके होते हैं। ना बाहर से पैप पैप पौ पौ हॉर्न की आवाज आती है, ना मेरे घर में चिल्लम चिल्ली चलती है, और सब कुछ सो जाता है। मतलब सब कुछ शांत हो जाता है आसपास। क्यों? क्योंकि ठंड का टाइम भी चल रहा है, एक अलग सी शांति होती है। तो इस समय मैं हमेशा हमेशा वो सब्जेक्ट उठाता था जो मुझे टफ पड़ता था, दैट इज फिजिक्स। मैंने फिजिक्स हमेशा रात में पढ़ाई करी और मैं दोपहर के समय सबसे ज्यादा डिस्ट्रैक्टेड रहता था। और वो टाइम होता था दोपहर का 2 से 4, क्योंकि इस समय मेरे घर पे मेड्स आती थी, मेरे घर पे अपनी मम्मी स्कूल से आ जाती थी, मेरा भाई स्कूल से आ जाता था, मुझे ट्यूशन जाने की 5 बजे जल्दी होती थी, मेरे दोस्त आवाज दे रहे होते थे, बाहर लोग क्रिकेट खेल रहे थे और यहां मेरा खून जल रहा था कि मैं खेलने नहीं जा पा रहा हूं। तो ये मेरा सबसे ज्यादा डिस्ट्रैक्शन वाला टाइम पीरियड था। तो इस समय मैं बायोलॉजी पढ़ता था। क्यों?
क्योंकि मेरे को बायो आती थी, ऐसा लगता था खून में बायो दौड़ रही है। तो तुम्हारे भी फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायो में से कोई एक ऐसा सब्जेक्ट होगा जो तुम्हें कंपैरेटिवली इजी पड़ता होगा। तो वो सबसे ज्यादा डिस्ट्रैक्टेड जब आप रहो उस समय प्लान कर लो, और जो मीडियम वाला टाइम हो, जब कम डिस्ट्रैक्शन हो, आप थोड़ा सा फोर्स करके पढ़ सकते हो, तब आप अपना तीसरा सब्जेक्ट प्लान कर लो। तो अपने टाइम टेबल को ऐसे बनाओ, वो वाला टाइम टेबल मत बनाओ सुबह उठा, नहाने जाऊंगा, 7:30 बजे ब्रेकफास्ट कर लूंगा। तुम्हारी मम्मी एक दिन 7:30 बजे ब्रेकफास्ट देगी, अगले दिन 7:45 पे लात मार देगी, हट आज खाना नहीं बना। तो क्या कर लोगे? बेवकूफी मत करो। केवल स्लॉट्स फिक्स करो कि आफ्टरनून का स्लॉट, इवनिंग का स्लॉट, नाइट का स्लॉट, मॉर्निंग का स्लॉट, ये पढ़ूंगा। देन नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट टिप आपके लिए है, वो सब्जेक्ट को आपको ज्यादा टाइम देना है जो आपको टफ लगता है। नो डाउट आप टाइम टेबल बनाओगे, लेकिन इमेजिन करो बायोलॉजी या लेट्स इमेजिन केमिस्ट्री में 10 चैप्टर है। आपने 10 चैप्टर को अगले एक महीने दिसंबर में पूरा रिवाइज कर लिया, पूरा उसका यूट्यूब चैनल से पढ़ लिया और उसके क्वेश्चन लगा लिए। अब जनवरी में क्या करोगे? क्या जनवरी में यह वर्थ है कि केमिस्ट्री जो आप ऑलरेडी एक बार पढ़ चुके हो उसको दिन के 3 घंटे देना? नहीं। तो हमें क्या करना है, हमें जो सब्जेक्ट इजीएस्ट पड़ता है ना उसको कम टाइम देना है। हमें ज्यादा फोकस उस सब्जेक्ट पर करना है जो हमें बहुत टफ पड़ता है, हमें उसको हमारी प्रायोरिटी बनानी है और उससे हमें रेगुलर पढ़ना है। लाइक फॉर एग्जांपल, अगर मैं मंडे की बात करूं तो मंडे लेट्स इमेजिन मैंने बायो और फिजिक्स को दिया, ट्यूसडे मैंने केमिस्ट्री और फिजिक्स को दिया, देन वेडनेसडे मैंने अगेन केमिस्ट्री और फिजिक्स को दिया, एंड थर्सडे मैंने बायो और फिजिक्स को दिया। अब आप यहां पर एक इंटरेस्टिंग पैटर्न ऑब्जर्व कर रहे हो, फिजिक्स में रोज ले रहा हूं, क्यों? क्योंकि मुझे फिजिक्स टफ पड़ता था। अब आप देखो कि आपको कौन सा सब्जेक्ट टफ पड़ रहा है, और इन 3 मेजर सब्जेक्ट्स में थे, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स और बायो में से कोई एक सब्जेक्ट टफ होगा, कोई एक सब्जेक्ट ईजी होगा। जो ईजी है उसे कम टाइम दो। तो इसमें क्या होगा, आपको डेली आपका लोड कम हो गया कि यार मेरे को तो पीसीएम या पीसीबी तीनों सब्जेक्ट पढ़ने। नहीं, दिन में कोई 2 सब्जेक्ट रखो, मॉर्निंग के स्लॉट में उसका लेक्चर देख लो, इवनिंग के स्लॉट में क्वेश्चन कर लो, आफ्टरनून के स्लॉट में आप वीडियो देख लो, नाइट के स्लॉट में क्वेश्चन कर लो, रिवीजन कर लो, नोट्स रिवाइज कर लो। बहुत इजीएस्ट तरीके से आप पढ़ सकते हो। और अभी तो सीबीएसई ने हमारा लोड कम कर दिया है, हमारे चैप्टर्स रिड्यूस कर दिए। केमिस्ट्री में मात्र 10 चैप्टर बचे हैं और वो 10 चैप्टर 10 दिन में वन शॉट से पढ़ लो और शाम शाम को उनके क्वेश्चन लगा लो और अगले 10 दिन एनसीईआरटी सॉल्व कर लो। 100 में से 100 नंबर पक्के हैं। और सीबीएसई का पेपर भी पर्टिकुलर पैटर्न पे बनता है। वो पैटर्न कैसा है वो मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगा, बट अभी इसको देखते हैं। देन गाइस, ब्रेक तो बनता है, जैसा मैंने बोला ब्रेक्स आर मस्ट, कंपल्सरी है ब्रेक, क्योंकि अगर आप ब्रेक नहीं लोगे ना तो आप डिस्ट्रैक्टेड होना शुरू हो जाओगे। थोड़ी देर बाद पढ़ने के आपको लगेगा कि यार अब मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा, अब मैं कंसंट्रेट नहीं कर पा रहा, तुरंत उठ जाओ, तुरंत उठ जाओ और उस जगह को छोड़ दो। यानी फॉर एग्जाम्पल आप यहां पर बैठ के पढ़ रहे हो इस रूम में, इस रूम से निकल जाओ। घर छोटा है, घर में बैठ के पढ़ रहे हो, घर छोड़ के बाहर निकल जाओ, एक कॉलोनी का चक्कर मार के आ जाओ, कोई मार्केट का चक्कर मार के आ जाओ, कहीं घूम के आ जाओ। इससे एक अच्छी चीज क्या होगी कि आप मोबाइल चलाने से, रील्स देखने से, शॉर्ट्स देखने से बचोगे। एक्चुअली आज के टाइम पीरियड में क्या हो रहा है, हमारा रिटेंशन टाइम और हमारा कॉन्सेंट्रेशन टाइम घट रहा है रील्स की वजह से। एक 10 सेकेंड की रील के भी पहले 2 सेकेंड में मैं डिसाइड कर लेता हूं कि ये देखूं या ना देखूं और स्वाइप अवे कर देता हूं उसको मैं, है ना। तो अभी क्या हो रहा है, जब आप पढ़ने बैठ रहे हो तो वैसे ही कॉन्सेंट्रेट करना बहुत मुश्किल हो रहा है इस पर्टिकुलर टाइम पीरियड में, क्योंकि शॉर्ट्स और रील्स का जमाना आ गया है। उसमें भी आप पूरी जान लगा के पढ़ रहे हो और फिर ब्रेक लेने के लिए आप क्या करते हो, वहीं पर बुक हटाई, पैर लंबे करे और मोबाइल पे रील्स देखना शुरू कर दिया। तो आप तो आपका दिमाग का कंटिन्यूअस यूज कर रहे हो। तो आज हमें हमारे माइंड को, हमारे दिमाग को रिलैक्स करने की जरूरत है, बॉडी को नहीं। तो आप माइंड को रिलैक्स करने के लिए क्या करो, इस डिजिटल वर्ल्ड से दूर हट जाओ। अपनी किताबें, लैपटॉप, मोबाइल सब घर पे छोड़ दो और बिना कुछ लिए बाहर निकल जाओ। इससे आपका माइंड रिलैक्स करेगा, आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपका दिमाग कितना रिलैक्स हो रहा है। जब आप वापस घर आओगे ना तो आप एक नई एनर्जी के साथ पढ़ने बैठोगे। तो अभी के वक्त पे सोशल मीडिया, स्पेशली रील्स को जितना ज्यादा अवॉइड कर सकते हो बच्चों कर लो, क्योंकि यही वो चीज है जो आपके रिटेंशन टाइम को घटा रहा है। आई थिंक आप लोगों ने ये चीज भी रियलाइज करी होगी कि आजकल हम में इतना ज्यादा इंपेशेंस बढ़ गया है, हम इतना ज्यादा इंपेशेंट हो गए कि हम एक क्वेश्चन को भी पूरा ठीक से नहीं रीड कर पा रहे। हमें इतनी ज्यादा जल्दी मचती है क्वेश्चन करने की कि हम क्वेश्चन भी ठीक से नहीं पढ़ पा रहे। हम क्वेश्चन को समझ ही नहीं पा रहे और हम उसको लिखना या सॉल्व करने की कोशिश करते और नहीं होता तो हटा देते कि नहीं बन रहा मेरे से। तो फिर उसका आंसर देखते हो लगता है कि अरे यार ये तो डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड है।
तो समझ रहे हो आप, ये आपको कहीं ना कहीं सोशल मीडिया आपके दिमाग को खत्म कर रहा है। तो इससे अभी हमें दूरी बनानी है जब तक हमारे बोर्ड्स ना हो जाए। तो ब्रेक लेना जरूरी है विदाउट एनी डिस्ट्रैक्शन। देन गाइज अवॉइड मल्टीटास्किंग। जैसा मैंने आपसे कहा, एक साथ हमारे यहां कहावत चलती है, बड़ी फनी कहावत है, खाऊ मरू उचक मरू। मतलब कि एक ऐसा इंसान जिसको लाइक फॉर एग्जांपल बहुत दिनों तक खाना नहीं मिल रहा और उसके सामने मैं 56 भोग लगा दूं तो वो बोलेगा मैं सब खा लूं, भले उसका पेट फट जाए, उसको वॉमिट हो जाए, उसको लूज मोशन लग जाए, सब खाने की कोशिश करेगा। आप लोग भी ये करते हो भाई, साल भर तो पढ़ नहीं पाए ठीक से, लेकिन अब क्या कर रहे हैं, अब लग रहा है कि ये भी पढ़ लूं, ये भी पढ़ लूं, सैंपल पेपर भी कर लूं, पीवाईक्यू भी कर लूं, एनसीईआरटी भी सॉल्व कर लूं, वन शॉट भी देख लूं, नोट्स भी डाउनलोड कर लूं, इस भैया के नोट्स ले लूं, वो दीदी के नोट्स ले लूं, पीडब्ल्यू के नोट्स ले लूं, यहां से नोट्स ले लूं, वहां से नोट्स ले लूं। नहीं, मल्टीटास्किंग की नीड नहीं है, बिल्कुल सिंपल रखो, कीप इट सिंपल। शार्क टैंक देखा है, उसमें नमिता दीदी क्या बोलती है, लेस इज मोर। हमेशा ध्यान रखना, लेस इज मोर। आपको मल्टीटास्किंग की नीड नहीं है। अगर आपने डिसाइड किया है कि आप किसी YouTube चैनल से वन शॉट ले रहे हो तो आप इसको पत्थर की लकीर मान लो कि यह आपके लिए सफिशिएंट है। अगर आपने किसी के नोट्स डाउनलोड करे हैं तो बस उसके नोट्स को पढ़ो। अरे बहुत बढ़िया नोट्स बनाते हैं लोग YouTube पर। आप मेरे YouTube चैनल से अगर पढ़ रहे हो और मेरे टेलीग्राम से मेरे केमिस्ट्री के नोट्स डाउनलोड कर रहे हो, दोनों का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, हमारे मेन चैनल ग्रेविटी सर्कल का भी और मेरे टेलीग्राम चैनल का, दोनों का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। वहां से आप नोट्स निकाल लो। मेरे नोट्स एनसीईआरटी से भी बढ़िया हैं और मेरे लेक्चर देखने के बाद बुक खोलने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो आप इन दो चीजों को अगर आपने अपने स्टडी का पार्ट बना लिया है तो आपको बाकी किसी चीज की जरूरत नहीं है। इसके बाद केवल एक बुक उठाएंगे जिसमें पीवाईक्यू हो और सैंपल पेपर हो और हमारी एनसीईआरटी। बस ये चीज कर ली अगर आपने तो आपका काम हो गया। तो मल्टीटास्किंग मत करो, बहुत सारे लोगों से चीजें लेना, बहुत सारे लोगों के नोट्स लेना, टॉपर के भी लेना, नहीं, ये केवल कंफ्यूज करेंगे, टाइम वेस्ट करेंगे। तो हमेशा ध्यान रखना, मल्टीटास्किंग नहीं करना है, कम चीजों के अंदर से ज्यादा एक्सट्रैक्ट करना है, ठीक है। और जब पढ़ाई करने बैठो तो भी पढ़ाई ही करना है। बैक में किसी का व्लॉग नहीं देखना है, कोई रील नहीं चलानी है, मोबाइल पर हाथ नहीं जाना चाहिए। अगर आप लैपटॉप पे मेरा वीडियो देख रहे हो तो केवल वीडियो देखोगे, उसके बाद में हमें कुछ और नहीं करना है। नेक्स्ट गाइस, कंसिस्टेंसी। यार ये तो देखो मैं आपको बताऊं, ये होनी चाहिए इंसान में। अगर आप कंसिस्टेंट हो, और आप कंसिस्टेंट होने के लिए टाइम कितना बचा है, दिसंबर और जनवरी 60 दिन, केवल मोटे मोटे तौर पर 60 डेज बचे हैं आपकी एग्जाम में। अगर मैं इनमें से प्रैक्टिकल, प्रिपरेशन, अलती भलती सारी चीजें निकाल दूं तो केवल 60 दिन बचे हैं। 60 भी नहीं, आप तो 50 दिन मानो, क्योंकि स्कूल वाले प्रैक्टिकल में बहुत टाइम वेस्ट करेंगे। तो मेरे हिसाब से तो अब अप्रोक्सीमेटली 50 डेज ही बचे हैं। तो केवल 50 दिन आपको कंसिस्टेंट रहना है, अपना टाइम टेबल फॉलो करना है। जब स्कूल जाना हो, प्रैक्टिकल करना हो, उस समय आप ये टाइम टेबल मत फॉलो करो, उस समय अपने प्रैक्टिकल पे फोकस करो, लेकिन बाकी दिन कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा। अब अगर स्कूल जाकर लग रहा है कि टाइम वेस्ट हो रहा है, मत जाओ। कोचिंग जाते थे, सिलेबस हो गया है, अब जाना बंद कर दो, केवल डाउट्स पूछने जाओ। अब सेल्फ स्टडी का वक्त आ गया है, अब YouTube पर वन शॉट देखकर एनसीईआरटी लगाने का वक्त आ गया है। तो कंसिस्टेंट रहो, अपना काम रेगुलरली करते रहो। एंड गाइस, जैसा मैंने आपको बताया कि आपको क्या मटेरियल की रिक्वायरमेंट है स्कोर करने के लिए बेहतरीन मार्क्स, आपको YouTube से वन शॉट लेक्चर्स देखने हैं, आपको एनसीईआरटी सॉल्व करनी है, एक्सरसाइज, इन टेक्स्ट क्वेश्चन एंड एग्जाम्पल्स। उसके अलावा आपको सैंपल पेपर्स लगाना शुरू करना है, और सैंपल पेपर आप जनवरी से लगाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और साथ साथ में आप पीवाईक्यू सॉल्व करो। पीवाईक्यूज तो आपको आज से ही सॉल्व करने। फॉर एग्जांपल, अगर आपने सॉल्यूशन चैप्टर का यूट्यूब वीडियो देखा, सुबह लेक्चर पढ़ लिया, नोट्स आपने टेलीग्राम से डाउनलोड कर लिए या आपने नोट्स बना लिए, शाम को एनसीईआरटी सॉल्व करो और नेक्स्ट डे उसके पीवाईक्यू सॉल्व करो। ये आपका चैप्टर बनके तैयार है, कुछ भी नहीं करना है इसके बाद में, कुछ भी नहीं करना है। एंड गाइस, इसके अलावा आपको एक बात ध्यान रखनी है, अपने नोट्स से सेल्फ रिवीजन करना है। आपको रिवीजन करना है, क्योंकि एक और बड़ी फनी कहावत है हमारे यहां, आगे पाठ पीछे सपाट। आगे पढ़ते जाएंगे, पीछे का भूलते जाएंगे। तो रिवीजन इज द की। तो बस इतनी चीजें अगर आपने कर ली ना, तो ये मेरी गारंटी है कि आप बहुत इफेक्टिवली अपने टाइम को भी मैनेज कर लोगे। और बोर्ड एग्जाम में अगर अभी आप
एक्सपेक्ट कर रहे हो कि यार मैं 50 या 60% ही ला पाऊंगा, आप 90-95% तक पहुंच जाओगे, मेरी गारंटी है। क्यों? क्योंकि मैंने भी टॉप किया, यूनिवर्सिटी टॉपर हूं भाई, मजाक की बात नहीं है। कैट में 99% लाया हूं, तो मजाक की बात नहीं, ये चीजें मैंने अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट करी है और टॉपर बना हूं। ऐसे ही आपको भी मैं टॉपर बना रहा हूं। तो इस वीडियो को देख लो, इस वीडियो के अंदर बताए हुए पॉइंट्स को अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट करना शुरू कर दो। अगले 50 दिन बहुत क्रूशियल है। एंड अगर कोई प्रॉब्लम आ रही हो तो कमेंट सेक्शन में लिख के बताओ कि अब आपको किस चीज पर मेरी हेल्प चाहिए। मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, मेरे मेन चैनल ग्रेविटी सर्कल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। ग्रेविटी सर्कल यूट्यूब चैनल पर वन शॉट आपको केमिस्ट्री क्लास 12 की बोर्ड एग्जाम्स के लिए मिल जाएंगे और मेरे हैंड रिटन नोट्स आपको मेरे टेलीग्राम चैनल से मिल जाएंगे। डाउनलोड कर लो तो आपकी मेहनत बच जाएगी और कम टाइम में केमिस्ट्री में तो तुम्हारे 100% आ जाएंगे। बाकी फिजिक्स, मैथ्स, बायोलॉजी का आप अपना फटाफट एक मेंटर सजेस्ट जो भी है, मतलब आपको अच्छा लग रहा है, उसे चूज कर लो और पढ़ाई में भिड़ जाओ। चलो बाय बाय, ऑल द बेस्ट एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।